ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं नामकरण संस्कार के विषय में। तो देखो, जैसा नाम से स्पष्ट है, नामकरण मानी नाम देना। अब नाम देने की अलग अलग पद्धतियाँ, अलग अलग धर्म के अंदर अलग अलग पद्धतियाँ होती हैं। हम बात करते हैं सनातन धर्म की। तो सनातन धर्म में जब भी नाम दिया जाता है तो हमारे जो जन्म के समय जो होता है कि ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या है, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देखते हैं, देश काल देखते हैं, परिस्थिति देखते हैं और फिर नाम तय किया जाता है। आजकल क्या हो रहा है कि ये समाज के अंदर नाम देने की जो प्रक्रिया है, वो जो साइंटिफिक प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो गई और लोग जैसे सुनी सुनाए नाम देने लग गए। माता पिता वैसे ही, किसी ग्रह नक्षत्र का कोई ध्यान नहीं है, वैसे ही दे रहे हैं। कहीं से अच्छा उनको नाम लगता था, पहले ही सोच रखा था शादी से पहले कि मेरे को नाम देना है, मेरी बेटी को ये नाम दो, वही नाम दे देते हैं। भाई, ये नाम देने का जो तरीका है वो ठीक नहीं है। आप अपने बेटा बेटी को इस नाम से बुलाइए, लेकिन जब उसका जन्म के समय जैसे ग्रह नक्षत्र की स्थिति है उसके आधार पे ज्योतिषी से उसका नाम निकलवाइए। उसी के आधार पर उसकी गणनाएं होती हैं आगे चल कर के, जिससे उसके जीवन में कोई समस्या आने वाली है तो उसका पहले ही उपाय कर लिया जाए। इसके लिए ये ज़रूरी है। तो आप नाम ज़रूर निकलवाइए। बाकी अगर आपको कोई पसंद का नाम है तो वो भी आप उसको दैनिक जीवन में उपयोग कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं उस नाम से भी। लेकिन कुंडली ज़रूर बनवाइए साहब, कुंडली बनवाना बहुत ज़रूरी है। और ये जो नामकरण जो प्रक्रिया जो होती है वो होती है या तो मंडला के दिन या जड़वा के दिन, यानी कि 3 से 15 दिन के बीच में या महीने, कभी कभी महीना, कभी कभी 2 महीना भी इसमें लग जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि जैसे मल मास प्रारंभ हो गया तो फिर मल मास के अंदर हमारे यहाँ मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते, तो फिर जो नामकरण संस्कार है वो 2 महीने तक का समय भी इसमें लग जाता है। तो देखो, ये जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है, इसको भूलो मत। अब यार, इतना पढ़ा लिखा अच्छी बात है, आप समय के साथ पढ़ रहे हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार चेंजेस आते हैं और उनको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अपनी संस्कृति को भुलाना नहीं चाहिए। इसलिए इस नामकरण संस्कार का ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है, हिस्सा है, ये लाइफ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इस नाम से जाना जाएगा उसको, इसलिए ज्योतिषी की हेल्प लीजिए और नामकरण विशेष पूरी प्रक्रिया के द्वारा जांच पड़ताल करके आप नाम निकलवाइए। ज्योतिषी क्या आपको कोई नाम थोड़ी देता है, वो तो वर्ण देता है कि ए वर्ण है या कौन से वर्ण से निकालना है, फिर उसके वर्ण के हिसाब से आप जो भी आपको नाम अच्छा लगता है वो निकाल सकते हैं। देखो, परंपराएं कोई मजाक नहीं है, संस्कार कोई मजाक नहीं है। अबे, आज हम ऐसी बातें करते हैं, लोगों को संस्कारों की बातें करते हैं, धर्म की बातें करते हैं, तो लोग हमें तो बेवकूफ़ ही समझते हैं आज तो। भैया, अरे आज के ज़माने में कैसी बातें करते हो तुम? अरे भाई, कि ज़माना कैसा भी हो जाए, लेकिन धर्म जो है इसमें अपडेट नहीं होता। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें 2 चीज़ें अपडेट होती हैं, अर्थ और काम। यानी कि रुपया पैसा कमाने के जो तरीके हैं उनमें अपडेट होता है, और साधन सुख सुविधाओं के जो तरीके हैं, जो सुविधाएं हैं, उनमें अपडेट होता है। लेकिन धर्म में कोई अपडेट की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल बहुत पैसा कमाइए, बहुत साधन सुख सुविधाएं बहुत भोगिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो संस्कार है, जो धर्म है, उसका निर्वाह कीजिए, उसका पालन कीजिए। क्योंकि धर्म और संस्कृति किसके ऊपर निर्भर करती है? आप ही के ऊपर तो निर्भर करती है। अगर आप धर्म संस्कृति का पालन नहीं करेंगे तो कैसे बचेगा धर्म, कैसे बचेगी संस्कृति? क्या जय श्री राम का नारा लगाने से संस्कृति बच जाएगी? राम का जयकारा सब लगाते हैं, जोर शोर से लगाते हैं, राम बनना कोई नहीं चाहता। तो भैया, संस्कृति को पालन करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।